everyone, अविनाश सचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। सीएमए इंटर कंपनी अकाउंट्स का जो इंस्टीट्यूट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मटेरियल आया था, हमने ऑलरेडी उसमें से एमसीक्यूज एंड मैच द फॉलोइंग डिस्कस कर लिए। अब कंपनी अकाउंट्स का लास्ट पार्ट ट्रू फॉल्स हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सारा ऑब्जेक्टिव डिस्कस्ड, कंपनी अकाउंट्स का सारा ऑब्जेक्टिव डिस्कस्ड। इसके बाद जो हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा था चैप्टर वाइज, वो रिवीजन सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग in respect of monetary items is recognized as income expenditure during the year। ये क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पर बेस्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बोलता है अगर कोई मॉनेटरी आइटम, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम हो, जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर, क्रेडिटर, जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है, अगर एक्सचेंज डिफरेंस होने के कारण, जो रुपी डॉलर का रेट है वो चेंज होने के कारण उसमें कोई प्रॉफिट लॉस होता है, तो वो इनकम या एक्सपेंस मान के पीएल में डाल देना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। डन, आगे चलते हैं। कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व व्हिच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। आंसर इज फॉल्स। कैपिटल रिजर्व को हम लोग डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जो रिजर्व अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड होते हैं उसको फ्री रिजर्व बोलते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी इज अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंस कंपनी जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। फॉल्स। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू should be shown under the head other current liability in the balance sheet। True। interest accrued but not due, interest accrued and due यानी outstanding interest, ये दोनों ही other current liabilities में हम लोग दिखाते हैं balance sheet में। when the same risk and the same subject matter is insured with more than one insurer, the same is called reinsurance। अब देखो reinsurance मतलब क्या होता है, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किया उसका रिस्क अकेला नहीं सह पाएगा, तो वो क्या करता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक करने के बाद उसकी रिस्क दूसरे इंश्योरर को पास ऑन कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर इज ट्रू, री इंश्योरेंस बोलते हैं। Part 1 of Schedule 3 is related to preparation of PL। False। Part 1 of Schedule 3 balance sheet से related है, Part 2 PL से related है। A company cannot buy back its shares from any person through a negotiated deal whether on or off the stock। कोई भी कंपनी एक नेगोशिएट करके डील किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ नहीं कर सकता बाई बैक का। आंसर इज फॉल्स। किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OTRC represents optimized depreciated replaced cost। एक्चुअली फुल फॉर्म होता है optimized depreciated replacement cost। यहां वर्ड लिख दिया replaced cost। मेरे को लगता है ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इंस्टीट्यूट की तरफ से लिखने में, तो ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा। ट्रू। डन, आगे चलता हूं। A company limited by share shall issue preference share which are irredeemable। False। irredeemable इश्यू नहीं हो सकता, redeemable होना चाहिए। Schedule 3 deals only with presentation and disclosure requirements। True। Interest income in case of a finance company is treated as a part of revenue from operation। बिल्कुल true। finance company का interest income revenue from operation का part है। Non-performing asset bear a little amount of risk like normal risk and they do not create any trouble during realization। False। Non-performing asset में तो realization का चक्कर है, होता ही नहीं है realization। बहुत ज्यादा रिस्क है, पैसा आएगा या नहीं आएगा। और उसमें भी कैटेगरीज थी, substandard, doubtful, loss, etc। A company can issue bonus share even if its articles does not authorize to do so। False। articles का authorization mandatory है। In case of forfeiture of shares, a shareholder is not able to pay the further calls and return his shares to the company for cancellation voluntarily। ये देखो, ये catch is word में voluntarily। False। forfeiture voluntary act शेयर होल्डर का नहीं है, ये तो कंपनी उसको पेनलाइज कर रहा है, पैसे नहीं दे रहे हो, बहुत बार बोलने के बाद हम फोरफीट कर देंगे। आगे, any surplus cash may be utilized by the company for buyback and avoid the payment of dividend tax। True। Transfer of capital redemption reserve account is allowed from dividend equalization fund। dividend equalization fund एक free reserve है, तो इससे CRR में ट्रांसफर किया जा सकता है। True। When debentures are issued at discount, it is prudent to write off the loss during the life of debentures। True। जो भी loss on issue of debenture होता है, हम over the life of debenture धीरे धीरे write off करते हैं। In order to spread the risk of under subscription, the principal underwriter may enter into subsidiary agreement with subleasing।
increases. False. ऐसे नहीं होता. फिर हम लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा अंडरराइटर्स को रख लेते हैं और वो सारे अंडरराइटर्स ग्रुप अंडरराइटिंग करते हैं. आगे, marked application are those application which bear the stamp of an underwriter. True. Interest expense are finance cost. True. Qualifying as an asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. ये AS16 से related question है. वहां पे एक कॉन्सेप्ट है क्वालिफाइंग एसेट का. क्वालिफाइंग एसेट एक ऐसा एसेट होता है जिसको लॉन्ग टर्म या बड़ा टाइम लगता है रेडी होने में, चाहे यूज करने के लिए चाहे सेल करने के लिए. जैसे एक बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट क्योंकि इसको बनाने में इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब तक वो यूज पे आएगा. शिप बनाना, बड़े बड़े प्लांट्स बनाना, ये सारे क्वालिफाइंग एसेट माने जाते हैं. तो ट्रू. एंड इश्यूएंस ऑफ स्टॉक फॉलोइंग अ कंपनीज initial public offer is called follow on public offer. True. In case of underwriting arrangement, marked application are those applications that bear the stamp of issuing company. Bear the stamp of underwriter होता है, तो ये false. In case of lease back in case the lease back is a finance lease, ये AS19 के ऊपर क्वेश्चन है. The sale proceeds in excess of carrying about should be immediately recognized in the income statement. ये false है. इसका रूल क्या होता है, अगर आपका फेयर वैल्यू से ज्यादा दाम पर सेल हुआ है तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं करने मिलता है. जो नॉर्मल प्रॉफिट है जो कमाया है बेच के उसके बाद लीज बैक करके वो पीएल में जाता है, बट पूरा प्रॉफिट पीएल में जाए ऐसा जरूरी नहीं. ये AS19 से रिलेटेड पॉइंट है. Issue of fully paid bonus share increases the total shareholders fund. False. Shareholders fund will remain constant. Share capital बढ़ेगा, reserves कम हो जाएगा. Interest and dividend received form a part of financing cash flow. False. Investing cash flows है. As per section 243 of the Companies clause 43 of the Companies Act 2013, free reserves means such reserves which as per latest audited balance sheet of a company are available for distribution as dividend. True. After the allotment of shares, sometime a shareholder is not able to pay further calls and return his shares to the company for cancellation. Such voluntary return of shares to the company by the shareholder is called forfeiture. False. Voluntary return है ही नहीं, company forcefully करता है. A company with capital which cannot be profitably employed may get rid of it by resorting to buyback. Okay, जिस capital का काम नहीं है वो वापस buyback कर लो, मतलब return कर दो पैसा. And restructuring capital. And it is a disadvantage. नहीं यार, ये तो advantage है, अच्छी बात है. False. It is an advantage. आगे, issue of debenture as collateral security means issue of debenture as main security, that is security in addition to prime security. True. मेन प्राइम सिक्योरिटी है, जो सबसे ऊपर वाला सिक्योरिटी है, मेन जो आपने गिरवी रखा है उसके साथ आपने कोलैटरल बोल के डिबेंचर इशू कर दिया. डिबेंचर कैरीज अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. फॉल्स. फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. 32. Unmarked application are those application which bear the stamp of underwriter. False. वो तो marked होता है. The sum which is still to be paid to the company for a share is known as calls in arrear. True. जो अभी भी पे करना बाकी है, calls in arrear. One of the condition of our issue of shared equity share is not less than 1 year has at the date of such issue elapsed since the date on which the company had commenced business. True. एक साल से पहले आप एक साल के अंदर नहीं कर सकते, उसके बाद आपको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना अलाउड है. The value base for the purpose of depreciation for purpose of tariff as per regulation 12 shall be historical cost of the asset. True. Historical cost को ही बेस मानकर depreciation का काम किया जाता है for the purpose of tariff. Every banking company incorporated in India is required to transfer at least 15% of its profit to reserve fund. False. 15 नहीं, 25% होता है. 25. A bank can maintain cash reserve with itself or by way of balance in current account with RBI or by way of net balance in current account or in one or more aforesaid ways. True. आप कैश रिजर्व रेशियो तो जानते ही होंगे, जो लिक्विड कैश या आरबीआई के पास बैंक बैलेंस बोल के आपको रखना पड़ता है एक बैंक को मैंडेटरीली, ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रह सके. कभी कोई कमिटमेंट आ जाए जो अर्जेंट कमिटमेंट और बैंक के पास पैसा ना हो तो उस पैसे से वो कमिटमेंट दिया जा सके, फुलफिल किया जा सके, उसको कैश रिजर्व बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं. तो वो बैंक अपने पास कैश के रूप में या आरबीआई के पास करेंट अकाउंट बैलेंस के रूप में रख सकता है. Every banking company is required to submit a return in the prescribed form and manner to the RBI at the end of each calendar year of all accounts in India which could not be operated for 5 years. ये जो could not be operated for 5 years है ना, false. ये 10 years का लिमिट है. अगर कोई बैंक
अकाउंट 10 साल से ऑपरेट नहीं हो रहा है तो बैंक को उसकी इंफॉर्मेशन आरबीआई को देनी पड़ती है हर साल के एंड में प्रेस्क्राइब फॉर्म में कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट है जो लास्ट 10 साल में ऑपरेट ही नहीं हुए हैं। तो वो 10 ईयर्स है, वो 5 ईयर्स नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 रिप्लेस्ड 4 एग्जिस्टिंग रेगुलेशन, फॉल्स 3 रेगुलेशंस को रिप्लेस किया था। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट, 3 एक्ट थे जिनको रिप्लेस किया गया था। Central Regulatory Commission shall consist of a chairperson and 3 members. True. In case of electricity company, balance of security deposit account at the end of accounting period should be disclosed as non-current liability. True. Security deposit जो customer से ले रखा है वो non-current liability बोल के दिखाई देगा। Profit on forfeiture and reissue of shares are credited to capital redemption reserve. False. Capital reserve. As per Companies Act, companies are not permitted to buy back their own securities out of securities premium. False. कर सकता है मजे से। Bonus is the share of profit which is payable by insurance company to policy holder. True. बोनस होता है जो कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर को, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर्स को पे करेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इज इंक्लूडेड इन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अंडर पीएल। फॉल्स। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जाता है। Buyback of shares can also be made out of proceeds of earlier issue of same kind of shares. False. Same kind of share से buyback करना allowed नहीं है। Operating lease is a lease which transfers substantially all risk and rewards related to ownership. ये AS 19 का क्वेश्चन है। False. 2 टाइप की लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज जो नॉर्मल भाड़े के एग्रीमेंट आप देखते हो जहां पर रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ राइट टू यूज आपको दिया जाता है। एक होता है फाइनेंस लीज जहां पे सामने वाला पार्टी यानी लेसर मतलब सब्सटेंशियली अपना रिस्क रिवॉर्ड भी ट्रांसफर कर देता है जब आपको वो लीज पे देता है, यानी वो बोलता है यार है भाड़ा पे बट मान ले ये एसेट तेरा ही है, तू ही यूज कर रहा है, जैसे यूज करना है कर, जितना नुकसान जितना प्रॉफिट सारा तेरा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे लीज को फाइनेंस लीज बोलते हैं, तो ये फॉल्स होगा। मशीनरी परचेज्ड बाय इशूइंग शेयर, शेयर इशू करके मशीनरी परचेज किया, इज शोन अंडर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। फॉल्स। ये नॉन कैश आइटम है क्योंकि यहाँ पे कैश का कोई लेन देन ही नहीं हुआ। रोल ओवर मस्ट बी विद द रिटन कंसेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ट्रू। डिबेंचर होल्डर को अगर आपको रोल ओवर करना है यानी उसका मैच्योरिटी आ गया बट पैसा देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो आप उनसे बात करके उनको रोल ओवर कर सकते हो फॉर अ न्यू मैच्योरिटी। Cash comprises cash in hand and foreign currency balances. True. Minimum aggregate value of paid up capital reserve in case of a banking company incorporated outside India not having place of business in the city of Bombay, Kolkata or both should be 15 lakh. ये learn करने का चीज है। True. 15 लाख का मिनिमम कैपिटल और रिजर्व्स होना चाहिए जो कंपनी आउटसाइड इंडिया की इनकॉर्पोरेटेड है एंड बॉम्बे कोलकाता में काम नहीं करती है, दूसरी जगह काम करती है, उनका मिनिमम 15 लाख का पेड अप कैपिटल रिजर्व होना चाहिए। तो ये टोटल ट्रू फॉल्स थे आपके इंस्टीट्यूट ने दिए 51 क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व कर दिए। तो मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर दिए, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट का हो चाहे कंपनी अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट का हो। एंड ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए गए इंस्टीट्यूट के द्वारा फॉर प्रैक्टिस, दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर एग्जाम। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं, नंबर 1 अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा नहीं करोगे तो यू वोंट बी एबल टू स्कोर दैट 60 प्लस 70 प्लस मार्क्स इन एग्जाम। इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव अच्छा करना है तो पहला स्टडी मटेरियल ऑफ इंस्टीट्यूट का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। लास्ट 5 टर्म का क्वेश्चन पेपर देख के जाना है। और अब इंस्टीट्यूट ने क्योंकि ये दे दिया है तो लास्ट 5 टर्म का क्वेश्चन पेपर नहीं भी देखोगे चलेगा, देखोगे तो एडिशनल बेनिफिट है। ये वाला विल सफाइज योर रिक्वायरमेंट बिकॉज इंस्टीट्यूट ने बहुत कुछ कवर कर दिया यहाँ पे। आप इंस्टीट्यूट की मैट में भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी चीजें इंस्टीट्यूट ने कवर कर दी है। थैंक यू सो मच। दिस वाज ऑल अबाउट द कंपनी अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव। स्टे ट्यून्ड फॉर रिवीजन ऑफ चैप्टर वाइज रिवीजन फॉर सीए सीएमए इंटर, जो अब हम लोग मैं वापस स्टार्ट करूंगा। नवनीत सर तो एफएम और कॉस्ट का कर ही रहे हैं, मैं अकाउंट्स का वापस स्टार्ट करूंगा, जबकि मैंने 4-5 चैप्टर डाल दिया, बैलेंस चैप्टर धीरे धीरे आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।